एक प्राचीन राज्य में हर 100 साल में रक्तचंद्र निकलता था। कहा जाता था कि उस रात दो ऐसी आत्माएं मिलती हैं जिनका रिश्ता जन्मों से जुड़ा होता है, लेकिन उनका मिलन दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इस तस्वीर में दिख रहे लड़का और लड़की। लड़का एक श्रापित योद्धा है जिसे अमरता का वरदान मिला है, लेकिन उसकी आत्मा अधूरी है। लड़की चंद्र देवी की वंशज है जिसके अंदर ऐसी शक्ति है जो या तो दुनिया बचा सकती है या खत्म कर सकती है। जब रक्तचंद्र उगता है, दोनों की मुलाकात होती है और जैसे ही वो एक दूसरे को छूते हैं, एक प्राचीन शक्ति जाग उठती है। रात और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान में रक्तचंद्र अब पूरी तरह उग चुका था। उसकी लाल रोशनी पूरे जंगल को ऐसे रंग रही थी जैसे हर पेड़, हर हवा में कोई पुराना राज छुपा हो। लड़की ने घबराकर अपना हाथ पीछे खींचा। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। लड़के की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। मैं वही हूँ जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उनके हाथ अलग हुए, जमीन हिलने लगी। चारों तरफ हवा तेज हो गई और अचानक लड़की की हथेलियों से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो डर गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लड़का एकदम पास आया। उसकी आवाज गंभीर थी। तुम्हारी ताकत जाग रही है और इसकी वजह मैं हूं। अचानक हमला। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। राज्य के सैनिक, उन्हें पकड़ो। ये वही लड़की है, एक सैनिक चिल्लाया। लड़के ने तुरंत लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे कर लिया। भागो यहां से, उसने कहा। लेकिन तुम, मैं संभाल लूंगा। जैसे ही सैनिक पास आए, लड़के की आंखें लाल चमकने लगीं। उसका शरीर एक अजीब ऊर्जा से भर गया। युद्ध शुरू हो गया। एक एक करके सैनिक उस पर हमला करने लगे, लेकिन उसकी ताकत इंसानों जैसी नहीं थी। हर वार में बिजली जैसी तेजी थी, हर कदम में सदियों का अनुभव। लड़की दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके दिल में डर भी था और अजीब सा खिंचाव भी। सच्चाई का खुलासा। लड़का वापस उसके पास आया, थोड़ा घायल लेकिन शांत। तुम समझ नहीं रही हो, उसने धीमे कहा। मैं श्रापित हूं और तुम्हारी किस्मत से बंधा हुआ हूं। मतलब? लड़की ने पूछा। सदियों पहले मैंने एक गलती की थी। उस गलती की सजा है ये अमरता, और हर रक्तचंद्र पर मुझे अपनी अधूरी आत्मा का दूसरा हिस्सा ढूंढना पड़ता है। लड़की की आंखें फैल गईं। और वो हिस्सा मैं हूं? लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। दिल और डर की जंग। लड़की एक कदम पीछे हटी। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो क्या होगा? लड़के की आवाज भारी हो गई। या तो हम दोनों मिलकर इस दुनिया को बचा लेंगे, या फिर इसे खत्म कर देंगे। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। चांद और भी लाल हो चुका था और उसकी रोशनी अब और तेज हो रही थी। तभी अचानक लड़की के अंदर की शक्ति पूरी तरह फूट पड़ी। उसकी आंखें भी हल्की सुनहरी चमकने लगीं और उसके मुंह से खुद ब खुद शब्द निकले। तुमसे मिलना मेरी किस्मत नहीं, मेरी नियति है। लड़का चौंक गया, क्योंकि ये वही शब्द थे जो सदियों पहले एक और लड़की ने उससे कहे थे। क्या ये वही आत्मा है जो बार बार जन्म ले रही है? जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। लड़की की आंखों की सुनहरी चमक अब और तेज हो चुकी थी। लड़का एक कदम पीछे हटा।
उसकी आवाज धीमी लेकिन डर से भरी थी। ये संभव नहीं है। लड़की ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई और भी उसके अंदर बोल रहा हो। तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें हर जन्म में ढूंढती रही। भूली हुई यादें जाग उठीं। अचानक लड़के के दिमाग में तेज दर्द हुआ। कुछ पुराने दृश्य उसकी आंखों के सामने चमकने लगे। एक महल, एक लड़की बिल्कुल इसी जैसी, और एक भयानक युद्ध। वो जमीन पर गिर गया, सिर पकड़कर चिल्लाया, नहीं, ये सब फिर से नहीं हो सकता। लड़की उसके पास आई। उसने धीरे से उसका चेहरा उठाया और कहा, तुमने मुझे छोड़ा था उस दिन जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें बचा रहा था। असली सच्चाई। लड़की की आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। झूठ। जैसे ही उसने ये कहा, पूरे आसमान में बिजली चमकी और रक्त चंद्र और भी खतरनाक हो गया। हवा तूफान में बदल गई। सच ये है, लड़की की आवाज अब बहुत भारी थी। तुम्हारी वजह से ही मेरी मौत हुई थी। लड़का चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, हाँ, ये सच है। दिल तोड़ देने वाला मोड़। लड़की का दिल जैसे टूट गया। तो तुम ही मेरे कातिल हो। लड़के ने आंखें बंद कर ली। अगर उस दिन मैं वो फैसला नहीं लेता, तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती। और आज? लड़की ने पूछा। लड़का धीरे से बोला, आज भी वही होने वाला है। अचानक लड़की की पूरी शक्ति जाग उठी। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और लड़के की आंखें फिर से लाल हो गईं। दोनों आमने सामने खड़े थे। प्यार अब एक जंग में बदल चुका था। तभी आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आई, अगर ये दोनों एक हो गए तो नया युग शुरू होगा, लेकिन अगर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो ये दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आंखों में आंसू भी थे और आग भी। अब फैसला उनके हाथ में था। प्यार चुनेंगे या बदला? आसमान में रक्त चंद्र अपनी चरम सीमा पर था। पूरी दुनिया जैसे सांस रोककर खड़ी थी। दोनों आमने सामने थे। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ दर्द और बदला। कुछ पल, बस खामोशी। जंग की शुरुआत। अचानक लड़की ने हाथ उठाया। सुनहरी रोशनी एक तेज ऊर्जा बनकर लड़के की तरफ बढ़ी। लड़के ने भी जवाब दिया। लाल आग जैसी शक्ति उसके चारों ओर फैल गई। दोनों शक्तियां टकराईं। पूरा जंगल हिल गया। पेड़ गिरने लगे, जमीन फटने लगी। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये दो आत्माओं का टकराव था। अंदर की लड़ाई। लड़की के दिल में गुस्सा था, तुमने मुझे मारा था। लड़के की आंखों में दर्द, मैंने तुम्हें बचाया था। हर वार के साथ उनकी पुरानी यादें सामने आ रही थीं। उनका प्यार, उनकी हंसी और वो आखिरी पल। सबसे बड़ा सच। अचानक लड़का चिल्लाया, अगर उस दिन मैं तुम्हें नहीं मारता तो तुम्हारी शक्ति पूरी दुनिया को जला देती। लड़की रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो तुमने मुझे इसलिए मारा ताकि दुनिया बच जाए। लड़के ने धीरे से सिर झुका दिया। हाँ, और उसी दिन से मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढ रहा हूं ताकि इस बार तुम्हें बचा सकूं। दिल पिघल गया, लेकिन देर हो चुकी थी।
लड़की की शक्ति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। रक्तचंद्र अपनी आखिरी सीमा पर था। आसमान से वही आवाज फिर आई, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो दोनों मिलकर इस शक्ति को नियंत्रित करें या एक को खुद को खत्म करना होगा। लड़की ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगर हम साथ हैं तो हम इसे संभाल सकते हैं। लड़के ने उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही दोनों की शक्तियां एक हुई, लाल और सुनहरी रोशनी मिलकर सफेद प्रकाश बन गई। रक्तचंद्र धीरे धीरे शांत हो गया। दुनिया बच गई। लड़का मुस्कुराया। इस बार हमने सही चुना, लड़की ने हल्के से कहा, क्योंकि इस बार हमने साथ चुना। दोनों की कहानी अब एक नई शुरुआत बन गई। लड़की समझ गई, उसकी शक्ति अब काबू में नहीं आएगी। उसने मुस्कुराते हुए लड़के का चेहरा छुआ। हर जन्म में तुम मुझे बचाते हो, इस बार मेरी बारी है। लड़का चौंक गया। नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन देर हो चुकी थी। लड़की ने अपनी सारी शक्ति खुद में समेट ली और एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। रक्तचंद्र शांत हो गया। दुनिया बच गई, लेकिन लड़का अकेला रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए, मैं तुम्हें फिर ढूंढूंगा, हर जन्म में द एंड, या फिर नई शुरुआत। एक छोटी बच्ची जिसकी आंखें हल्की सुनहरी चमक रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगला भाग कैसा होना चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।